आज हम ग्राफ का इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ को समझने के लिए पहले तो हमें ग्राफ का पेज समझना होगा, ठीक है। तो ग्राफ का पेज, जैसे कि ये हमारा हो गया ग्राफ का पेज, ठीक है। तो ग्राफ के पेज में आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा ग्राफ, ठीक है। एकदम ये हमारा स्क्वायर में रहता है, एकदम स्क्वायर रहता है, वर्ग रहता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ बड़ा छोटा हो जा रहा है क्योंकि हाथ से बना रहे हैं। तो पेज में देखिएगा ना, तो ये वर्ग रहता है। ये हमारा क्या है, तो ग्राफ का पेज है, ग्राफ का पेज, ठीक है। तो इस ग्राफ के पेज में अगर हम देखते हैं तो हमारा चारों तरफ से हमारा ये स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है। तो इन स्क्वायर के अंदर में देखिएगा ना, तो यहाँ पे पतला पतला सा भी एक लाइन रहता है, ठीक है। वो कुछ बीच में एकदम पतला रहता है, इससे कुछ पतला रहेगा, बहुत पतला नहीं रहता है, इससे पतला रहता है, ठीक है। और फिर इसके बीच में भी रहता है। तो ये क्या करता है, तो ये जो स्क्वायर है ना, उसको 4 भागों में बांट देता है, इक्वल, ठीक है। तो बीच का जो लाइन है ये क्या करता है, तो 5 दोनों को भागों में बांट देता है। तो यहाँ से हम किसी एक भाग को उठा के यहाँ से बड़ा में करके आपको बताते हैं, ठीक है, किस तरीके से होगा। और इन यहाँ से और यहाँ तक का कितना बीच में रहता है, 10 लाइन रहता है। कैसे रहता है तो वो मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कि मैंने इसे, ये एक स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर मैंने मान लो कि यहाँ से स्क्वायर उठाया है, ठीक है। ये स्क्वायर को हम यहाँ पे बड़ा करके आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो बड़ा करके बताएंगे तो हमारा ये बड़ा जो बाहर वाला लाइन रहता है चारों तरफ, ये मोटा रहता है। इसे हम 2 बार कर लेते हैं, ठीक है। तो बीच का जो मैंने बताया जो पतला रहता है, ठीक है, इतना ही बहुत पतला रहता है, उतना पतला नहीं रहता है, कुछ पतला रहता है। तो ये एक बॉक्स को 4 भागों में बांटता है और इस 4 भागों में 10-10 लाइन होती है, यहाँ से 10 और ऊपर से भी 10। तो यहाँ से गिनते हैं तो ये हमारा हो गया कितना, 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ से गिनेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ से गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 7, ये हमारा 8, ये हमारा हो गया 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। उसी तरह यहाँ से गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10-10 लाइन हो जाता है। तो एक बॉक्स में हमारा इतना सा लाइन रहता है। अब बढ़िया से देखिएगा ना, तो 10-10 कितना बॉक्स हो गया, तो यहाँ से 10, यहाँ से टोटल 100 बॉक्स रहता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमें कह दिया किसी ने कि अगर मान लो यहाँ पे हमारा 1 है तो हमें 1.2 दर्शाना है, तो कहाँ दर्शाएंगे, तो 1 यहाँ है, पॉइंट में जाएंगे तो 1 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, तो यहाँ पे हम दर्शाएंगे कितना, तो 1.2, ठीक है। तो जैसे ही 1 से लेके 2 के बीच में हमारा क्या होता है, तो हमारा होता है, देख लीजिए, 1 से 2 के बीच में, संख्या 1 से संख्या 2 के बीच में क्या होता है, तो हमारा होता है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, यहाँ पे जगह 2.0, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 1 हमारा ये रहा, 1 हमारा ये रहा, ये 1 हो, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.5, 1.1 2 3 4 5, यहाँ पे हमारा आ गया 1.5। तो यही जो 5 वाला लाइन रहता है, जो कुछ मोटा रहता है, ये कुछ मोटा रहता है, ठीक है। 5 वाला लाइन कुछ मोटा रहता है, इसकी तुलना में पतला रहेगा, इसकी तुलना में मोटा रहेगा, ये सबसे पतला रहता है पिछला, ठीक है। हमारा ये 1.6 7 8 9 एक घट गया, 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0, ठीक है। इस तरीके से रहता है। ऊपर भी चले जाएंगे तो हमारा ऐसे ही होगा, 1.1 1.2 1.3 1.5 1.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक बढ़ा देते हैं 10,
ऊपर भी कुछ इसी तरीके से रहता है, ठीक है। तो अगर हम कह दिया 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, तो हमारा 1 का जगह 0 हो जाएगा, 0.1, 0.2, 0.3, ठीक है। अगर हमें कहा गया कि 2 से अगर हम किसी से भाग दे रहे हैं, जैसे कि 5 को दे रहे हैं, तो हमारा ये कर जाएगा 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2.5, ठीक है। 2.5, तो 2.5 कहाँ देखेंगे? अगर हमें क्वेश्चन में आ गया कि 5/2 को हमें दर्शाना है ग्राफ में, तो इसे हम भाग देंगे किससे? 2 से, तो हमारा आएगा क्या? तो 2.5 आएगा। 2.5 कहाँ दर्शाएंगे? तो अगर हमारा यहाँ पे अगर हम 2 मान लेते हैं, तो सीधा ये बीच वाला लाइन पे जाएंगे, 2.5 मान लेंगे, ठीक है। अगर हमारा आ गया नहीं 0.25 ऐसे आ गया, तो हम 0.25 अगर आएगा ना, तो हम 0.1 अंक को लेंगे, 5 को नहीं लेंगे। 0.2 अगर यहाँ पे 0 ले लेते हैं, तो 0.2 यहाँ पे दर्शा देंगे। 0.2 5 को नहीं लेंगे, दशमलव के बाद सिर्फ 1 अंक को लेंगे, ठीक है। अगर हम ग्राफ में किसी चीज का ग्राफ अगर खींचते हैं इस तरीके से, ठीक है, किसी भी चीज का ग्राफ खींचने के हमें ये चीज बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसे हम कैसे समझते हैं, देखो समझते हैं, ठीक है। तो ये जो इस तरीके से लाइन रहता है ना सीधा, इसे हम x कहते हैं, ठीक है। जो ऊपर की तरफ रहता है इसे हम y कहते हैं। तो इसे मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे खड़ा है, इसे हम मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु पर हमारा 0.0, ठीक है। अगर आप मूल बिंदु पर खड़े हैं, तो मूल बिंदु से अगर आप राइट साइड जा रहे हैं, तो आप प्लस में आएंगे, और अगर मूल बिंदु से अगर ऊपर जा रहे हैं, आसमान में जा रहे हैं, तब भी आप प्लस में रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ x प्लस में किसी, और x को हम कहते हैं भुज, ठीक है, इसे कहते हैं कोटि। तो हमारा निर्देशांक क्या होता है? तो भुज और कोटि होता है x y। तो x y हमारा क्या आएगा? तो x y हमारा आएगा प्लस प्लस, ठीक है। और इसे हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या आएगा? तो दोनों x y का मान, अगर x का मान 2 और y का मान 3 है, तो ये हमारा इसी बॉक्स में आएगा, इसमें आएगा। दोनों प्लस में होगा ना, तो सभी इसी में ग्राफ बनेगा। जितना भी प्लस वाला आएगा इसी के अंदर में बन जाएगा हमारा ग्राफ, ठीक है। और हम अगर मूल बिंदु से अगर पीछे हम जाते हैं, तो हमारा क्या होगा? दूरी माइनस में आएगा। तो इसे हम माइनस को x' से हम निरूपित करेंगे, और ऊपर से हम जमीन के अंदर जाएंगे, तो हम y को माइनस y' करेंगे। तो यहाँ हमारा निर्देशांक होता है x y। तो x, y, तो x, y क्या होता है? x हमारा है माइनस, y हमारा है प्लस। तो यहाँ पे हमारा होगा माइनस और प्लस, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा? तो x y होगा। तो x क्या है? तो माइनस, y क्या है? तो माइनस। यहाँ पे माइनस माइनस होगा। यहाँ पे x क्या है? तो प्लस। यहाँ पे y क्या है? तो माइनस। तो माइनस प्लस माइनस होगा। ये प्रथम पाद, तो ये द्वितीय पाद, द्वितीय पाद, ये तृतीय पाद, द्वितीय पाद, ये चतुर्थ पाद, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्लस वाला, यहाँ पे हमारा क्या है? तो -2 और 5 रहेगा, तो हमारा इसमें आएगा। यहाँ पे दोनों माइनस में रहेंगे, तो इसमें आएगा। यहाँ पे 2 प्लस में 5 माइनस में रहेगा, तो इसमें आएगा। और 2 और 5 दोनों प्लस में रहेगा, तो इसमें आएगा, ठीक है। तो ग्राफ बनाने से पहले हम अपने सही बिंदुओं को देख लेंगे, निर्देशांक को, कि हमारा क्या आ रहा है। अगर हमारा सब प्लस में आ रहा है, तो हम ये वाला और ये वाला नहीं खींच के इतना ही खींचेंगे, ठीक है। अगर हमारा चारों आ रहा है, तो चारों को खींचना पड़ेगा। अगर हमारा सब चीज प्लस में ही आ रहा है, तो हम ये सब और ये सब नहीं बनाएंगे, सीधा हम इतना और इतना बनाएंगे, यहाँ ग्राफ बना लेंगे, काम हो जाएगा। अगर हमारा दोनों सब माइनस में आ रहा है, तो ये नहीं बनाएंगे, ये नहीं बनाएंगे, ये बनाएंगे, काम हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। 2 चर वाले समीकरण का लेखा चित्र ग्राफ विधि से हल कर सकेंगे। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप या मानक रूप क्या होता है? तो ax + by + c = 0 होता है, ठीक है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का घात क्या होता है? तो हमेशा 1 होता है। तो
एक घात क्या होता है, तो इसे हम एक घातीय कहेंगे। एक घातीय समीकरण का लेखा चित्र हमेशा एक सरल रेखा का होता है। तो हमेशा देखिए तो एक सरल रेखा कुछ इस तरीके से किसी भी तरीके से रहेगा, तो एक सीधी लाइन में रहेगा। सरल रेखा का मतलब सीधी लाइन में रहेगा, ठीक है। इसलिए दो बिंदुओं को स्थापित करके इन्हें सरल रेखा से मिलाने पर संपूर्ण रेखा चित्र मिल जाता है। तो अगर हमारा कोई बिंदु यहाँ है और कोई यहाँ है, तो इसे हम ऐसे मिला देंगे तो हमारा रेखा चित्र बन जाएगा। अगर दो समीकरण है तो उसका यहाँ है तो यहाँ है, तो इसको भी ऐसे मिला देंगे तो दोनों रेखा चित्र का ग्राफ मिल जाएगा। तो रैखिक समीकरण का ग्राफ हमेशा क्या, तो सीधी लाइन में होता है, सरल रेखा में होता है, ठीक है। अब दो बिंदु की जगह आप 3-4 बिंदु मान लीजिएगा ना, तो इसी तरीके से मिलेगा और सरल रेखा में ही मिलेगा। अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो आपका मान गलत रखा हुआ है, ठीक है। 2 से 12 की समीकरण ग्राफ हमेशा एक सीधी रेखा में होता है, सरल रेखा में होता है, ठीक है। अब हम रेखा चित्र पे आते हैं। तो अगर हम हमारा समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है और सेकेंड dx प्लस ey बराबर ey प्लस a बराबर 0 के रेखा चित्र का हल शर्त हम देखते हैं। अगर पहला में अगर ये दोनों समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो प्रतिच्छेद करेगा तो समीकरण युग्म कैसे कहलाएगा, समीकरण युग्म अविरोधी कहलाएगा। तो अविरोधी का कितना हल होता है, तो हम पीछे पढ़ के आए हैं, तो एक हल होता है, ठीक। तो प्रतिच्छेद करता है तो प्रतिच्छेद का मतलब एक दूसरे को काटेगी। अगर हमारा पहला समीकरण ax प्लस by प्लस c का ग्राफ हमारा ये रहा और दूसरे dx प्लस ey प्लस f का ग्राफ हमारा ये रहा, तो इन दोनों ये दोनों यहाँ पे कटे हैं, तो हमारा इस दोनों समीकरण का ना हल हमारा ये हो जाएगा। जहाँ पे ये कटेगा ना वही हमारा हल हो जाएगा, x y का मान हो जाएगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन है, यदि एक दूसरे के समांतर हो तो समीकरण युग्म विरोधी कहलाएगा, ऐसा कोई हल नहीं हुआ। तो समांतर हम अगर मान लेते हैं, अगर हमारा ये रहा समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0, सेकंड समीकरण हमारा ये रहा, ठीक है। तो dx प्लस ey प्लस f बराबर 0। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो ये दोनों क्या है, तो एक दूसरे के समांतर है। तो क्या ये दोनों कभी एक दूसरे को काटेंगे, तो कभी नहीं काटेंगे। ये दोनों एक दूसरे को नहीं काटेंगे, तो नहीं काटेंगे तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। जहाँ पे काटते हैं वहाँ पे हल होता है, यहाँ पे कहीं नहीं कटता है, कहीं कटेगा ही नहीं। ये बहुत दूर जाएगा, ये भी बहुत दूर जाएगा, तभी भी नहीं कटेगा। तो इसलिए सेकंड कंडीशन हमारा है समांतर हो तो विरोधी युग्म कहलाएगा, इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। शर्त तीसरा कह रहा है, यदि एक दूसरे के संपाती हो तो आश्रित युग्म अनंत हल होगा। तो संपाती का मतलब हुआ कि अगर हमारा पहला ग्राफ ऐसे है, ठीक है, पहले ग्राफ का चिन्ह हमारा ऐसे है, पहले समीकरण का ax प्लस by प्लस c बराबर 0, पहला ऐसा है, तो दूसरा भी इसी पर होगा, इसी पर होगा, बड़ा हो या छोटा हो, दूसरा भी ग्राफ जो होगा ना इसी पे होगा, ठीक है। दूसरा dx प्लस ey प्लस f बराबर 0। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ के बीच में कितनी बार काट रहा है, तो बहुत बार काट रहा है, एक ही पे तो है, तो बहुत बार काट रहा है, तो अनंत हल होगा, इसका अनंत हल होगा और आश्रित कहलाएगा। ये सब हम आगे से पढ़ के आए हुए हैं कि आश्रित युग्म कैसा कहलाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे ग्राफ में हमें समझना है।